हजूरी में मैं एक छोटे से नोट के साथ खुदा के कलाम को शुरू करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम क्या दुआ करें। जब आप अपनी रूटीन की दुआ के अंदर कौन सी चीज़ है जो सबसे आपकी फोकस होनी चाहिए, यानी शुक्रगुजारी के अलावा, खुदा को मुखातब करने के अलावा, खुदा से राब्ता बनने के अलावा, जब आप सेकंड फेज़ ऑफ प्रेयर में जाएं, जिसको हम मिनिस्ट्री प्रेयर कहते हैं, यानी कि खिदमत की दुआ कहते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह सेकंड क्रॉनिकल्स के अंदर खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि अगर मैं आसमान बंद कर दूं कि मीना बरसे, या मैं टिड्डी को भेजूं कि वो तुम्हारी फसल का हासिल बर्बाद कर दे, या मैं अपने लोगों के बीच में वबा भेजूं, तो ये जो बातें हैं तीनों, ये खुदा की तरफ से हो सकती हैं और होती हैं। खुदा के लोगों में, खुदा की कौम में, कलीसिया में, कि बारिश ना हो, वबा आ जाए, या टिड्डी हासिल बर्बाद कर दे। तो ये तीन चैलेंजेस हैं कि अगर अब बारिश नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ फ्यूचर के लिए नहीं कर सकेंगे, आपका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर टिड्डी खा जाएगी तो इसका मतलब है आपका ज़ख़ीरा जो आपने स्टोर किया वो जाता रहेगा, ये जैसे भी। और अगर वबा आ गई है तो इसका मतलब है आपकी जान ख़तरे में है। तो ये तीन ही बेसिक चैलेंजेस मोस्टली, अगर हम उनको मेनली देखें तो लाइफ में होते हैं। तो फिर खुदा उनका कलाम बताता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिबों अपनी बुरी रविशों से बाज आएं, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। तो ये जो आयत है, ये एक कौम की खिदमत है। ये खिदमत है कि अब आप जब चैलेंज आ गया तो आपने तैयार हो जाना है कि अब हमने करना क्या है। करना ये है कि हम जो उसके नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करनी है, और खुदावंद के दीदार के तालिब होना है, और अपनी बुरी रविशों से बाज आना है। तो फिर कलाम कहता है कि मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। इसका मतलब है कि बारिश भी होगी, टिड्डी भी रुक जाएगी, वबा भी चली जाएगी। ये खुदा का वादा है कि मैं इन तीनों चीज़ों को तुम्हारे लिए कंट्रोल करूँगा, लेकिन इलाज तुम्हारे पास है जब तुम दुआ में झुको। तो इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि कौम ठीक तौर से दुआ नहीं कर रही, इसलिए खुदा ने इन तीन चीज़ों को आने दिया ताकि अपने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचे। तो हमेशा दुख जो है वो खुदा की तरफ से नुकसान के लिए नहीं आते कि आपका नुकसान हो जाए, बल्कि जो रियल पर्पज़ है खुदा का वो है कि मैं इंसान की, स्पेशली मुकद्दसों की तवज्जो अपनी तरफ खींचूं। लेकिन हालात ऐसे आते हैं बहुत दफ़ा मुकद्दसों की ज़िंदगी में कि वो खुदा की तरफ तवज्जो करने की बजाय उन हालात को ठीक करने में वक्त ज़ाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और उसके साथ वो देर तक उन हालात के साथ लड़ते रहते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि हमें हालात को डील नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें डील करना चाहिए, लेकिन किस से शुरू करना है? हमें खुदा से शुरू करना है। तो ये जो काम है, इस तरह की दुआ को हम मिनिस्ट्री प्रेयर कहते हैं, खिदमत की दुआ। और ये दूसरे नंबर पर आती है पैटर्न वाइज। अगर ऐसे ही एक ज़हन में खाका बना लें तो पहला ये है कि मैं दुआ जो करता हूँ या करती हूँ वो कनेक्टिंग प्रेयर है या पोजीशनिंग प्रेयर है, कि मैं खुदा से राबता करता हूँ या करती हूँ। मेरा खुदा से राबता होना बड़ा ज़रूरी है कि मैं राबते के साथ दुआ करूँ, कि मुझे खुदा रिस्पॉन्स कर रहा है, खुदा मेरी बात का जवाब दे रहा है, मैं खुदा को फील कर रहा हूँ, और ये ईमान से है। इसमें तो आपको इब्लीस को कभी काम करने ही नहीं देना, क्योंकि कलाम कहता है खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हमारी दुआ ही ये है कि खुदा मेरे पास है, तो खुदा को बुलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, मेरा तजुर्बा ये कहता है, बल्कि हमें खुदा की प्रेजेंस को ईमान से महसूस करके
खुद उसमें टैप इन करने की ज़रूरत है कि मैं खुद खुदा की हुजूरी में बैठा हुआ हूँ, और मुझे अपनी पोजीशन ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी लोकेशन ठीक करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर मैं हूँ क्या खुदा मेरे साथ यहाँ पर आ सकता है, और ये मेरी हालत है। तो ये जो दूसरी प्रेयर, तो जब मैं मिनिस्ट्री प्रेयर करता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, या बहुत इंपॉर्टेंटली क्या करना चाहिए, वो है हिफाजत की दुआ। कि आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, आपको अपने ख़ानदान की प्रोटेक्शन करनी है, आपको अपने चर्च की प्रोटेक्शन करनी है, आपको अपने पास्टर के लिए दुआ करनी है, जैसे भी आपको खुदा तौफीक देता है। क्योंकि अगर हम अपनी हिफाजत की दुआ नहीं करते, अपने बच्चों की हिफाजत की, अपने ख़ानदान की हिफाजत की दुआ नहीं करते, तो इसका ये मतलब होगा कि हम अपने दुश्मन से बेखबर हैं, या हमें अपने दुश्मन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और दुश्मन के बारे में नॉलेज ना होना ये कमज़ोर सोसाइटी की निशानी होती है। दुनिया के अंदर अगर मुआशरे बने या ख़ानदान बने, तो ख़ानदानों की ये कोशिश होती है कि कम से कम उन्हें ये पता चले कि उनका दुश्मन कौन है, चाहे वो उससे बदला ना भी लें, लेकिन एटलीस्ट वो पता ज़रूर लगाते हैं। बीमारियां भी दुश्मन होती हैं, इसीलिए लोग बीमारियों का पता लगाते हैं, इसीलिए लोग बीमारी से दूर रहने की कोशिश करते हैं कि ना ही हो, और जब उनको हो जाती है तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ये एक ह्यूमन है, ये एक नेचुरल बात है कि अपने दुश्मन से बाखबर होना। तो हमें भी एक गायबाना दुश्मन का सामना है जिससे हमें प्रोटेक्शन करनी बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले किसकी प्रोटेक्शन करना? अपनी और अपने उन ईमानदार बहन भाइयों की जो खुदावंद के अंदर ठीक तौर से चल रहे हैं, क्योंकि वो वर्क फोर्स है। जैसे जब अगर एक शख्स कमाई करने वाला, अगर उसी कोई खाना टाइम पे ना मिले या ठीक तौर पे ना मिले, तो इसका मतलब है उसकी वर्क एफिशिएंसी कम होती जाएगी। ऐसे जैसे शुरू में ऐसा होता था, खैर उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं अपने टॉपिक पे रहूं। तो हमें जो वर्क फोर्स है उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप उनको प्रोटेक्ट करें तो उसमें 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जैसे सिंपली ऐसे सीखा है खुदा के लोगों से कि वो हेल्थ के लिए दुआ करते हैं, फिर उसके बाद फाइनेंसेस के लिए यानी पैसों के लिए दुआ करते हैं, सेहत के लिए, पैसों के लिए, और रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप के यानी ताल्लुक के रिश्ते के 2 हिस्से होते हैं। एक वो रिश्ता जो किसी शख्स का खुदा के साथ है, और एक जो रिश्ता खुद किसी इंसान का इंसान के साथ है। तो इन दोनों की प्रोटेक्शन होना ओवरऑल, यानी कि 3 चीज़ों का ठीक रहना किसी ईमानदार की ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। उसकी सेहत ठीक रहना, ठीक का मतलब ये नहीं कि वो बीमार क्यों हो गया है, तो भी किसी भी सिचुएशन में हेल्थ को खुदा के हाथों में देना कि उस बीमारी में खुदा उसको संभाले, उसको स्ट्रेंथ करे ताकि वो खुदा में मजबूत रहे। और फिर माली तौर पर कोई ईमानदार इतना कमज़ोर ना हो जाए कि वो खुदा का काम ना कर पाए। और तीसरी बात, उसका रिश्ता कभी खुदा से कमज़ोर ना होने पाए। और उनका जब खुदा से कमज़ोर होगा तो पॉसिबल है आपस के रिश्ते भी कमज़ोर हो जाएं। और जब लोगों से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े ईमानदार हों, उनका वर्क एफिशिएंसी या काम करने की सलाहियत ज़रूर मुतासर होती है। ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही नेचुरल बात है। तो ये गोल है दुआ का पहला, कि हमें किसी के बचाव के लिए, अपने ख़ानदान के बचाव की हिफाजत के लिए दुआ करनी है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, मैंने अपने तौर पर 4 बातों को क्लासिफाई किया है जिनके लिए आपको दुआ करनी चाहिए, लेकिन आज मैं एक ही बात पर आपसे बात करके बाकी 3 को आगे के लिए ले जाता हूं, ताकि मैं आज जो मैसेज मैंने देना है उस पर आपको जल्दी से लेकर आऊं। और आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती की इंजील का 6वां बाब और उसकी आखिरी आयत खोलिए प्लीज़। खुदावंद आपको बरकत दे। ऑल टुगेदर मुझे 11 आयतें पढ़नी है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करूंगा कि फास्ट इनफ ये आयतें आपके साथ शेयर करूं। खुदा करे मैं 11 की 11 ही पढ़ पाऊं, और जब आखिरी आयत में आप आएंगे तो आपको खुद ब खुद इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो बात हम करने लगे हैं वो क्या है। आखिरी आयत में लिखा है, चले 33वीं आयत से पढ़ता हूं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर ट्रू हम तक खुदा के कलाम का पहुंचे जो खुदा
प्यारे यीशु हमसे प्यारी बातें कर रहे हैं। ये खुदा यीशु के मुंह की बातें हैं, मत्ती के इंजील की। वैसे तो सारी उनके मुंह की बातें हैं, लेकिन लिटरली ये उस वक्त की बातें जब वो ज़मीन पर, इसी ज़मीन पर चलते थे। अगले दिन मैंने एक गीत का पहला ही मिसरा सुना, पता नहीं आप में से किसी के सुना है कि नहीं सुना, कि काश में तेरे दौर में, ये एगापे सिस्टर्स ने गाया कि काश में तेरे दौर में पैदा होती है होता ऐसा करके। तो दैट वाज बड़ी, मुझे एक डिफरेंट व्यू लगा वो गीत का कि ऐसी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पूरा गीत नहीं मैं सुन सका। 33वें आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। अगर मैं ऑनेस्टी से पढ़ूं तो फिर मैं इसको यूं पढ़ूंगा, बल्कि तुम पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। ये जो लफ्ज़ लिखा ना, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है, ये असल में यहाँ पर लफ्ज़ दुख नहीं है। अगर सिर्फ इसी ट्रांसलेशन को पढ़ूं तो यह है, आज के लिए आज ही की बदी काफ़ी है। आज के लिए आज ही की बदी काफ़ी है। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन अपनी फिक्र आप कर लेगा। आज के लिए आज ही की बदी काफ़ी है। तो ये बात कंफर्म है कि ईवल का मतलब दुख नहीं होता, ईवल का मतलब बुराई और बदी होता है। और लिटरली यहाँ पर जो लफ्ज़ 11 दफ़ा न्यू टेस्टामेंट के अंदर यूज हुआ है ईवल का, वो किसी एक भी दफ़ा उसका मतलब दुख नहीं है, बल्कि दुख देना है या दुख का काम करना है। तो दुख का मतलब कई दफ़ा हम सफरिंग लेते हैं कि आज के दिन के बुरे हालात को हम गुजारें, कल का दिन अपनी फिक्र आप कर लेगा। तो यहाँ पर इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हमें कुछ बर्दाश्त करना है, बल्कि इस बात का ताल्लुक है हमें कुछ फैसला करना है। खुदावंद ने कहा कि आज के दिन आज का फैसला करो। आज एक फैसले की घड़ी तुम्हारे पास है। क्यों? इसलिए कि तुम खुदा की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी की तलाश करने लगे हो। तो खुदा की बादशाही एक फैसले से स्टार्ट करेगी और वो एक दिन होगा, चाहे वो आज ही का क्यों नहीं। तो आज के दिन ही काफ़ी है कि आज एक दिन के अंदर आज के दिन का फैसला कर लो कि आज के दिन की बदी को कंट्रोल करना है। आज मैंने इस बदी को आगे नहीं जाने देना। तो अगर आप आज की बदी को कंट्रोल कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, और स्पेशली ये जो बदी लफ्ज़ है, इसका ताल्लुक है जिससे हम दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, कि हमें अपनी तरफ से किसी और का नुकसान नहीं होने देना, अपने रवैये से, अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपनी प्लानिंग से, और लाइकवाइज अपना भी नुकसान नहीं होने देना। अब मैं इसकी थोड़ी चाहिए तो मुझे था कि मैं आप में से किसी की हेल्प लेता, लेकिन उससे मेरा शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको इसका एक बड़ा खूबसूरत फ्लेवर देना चाहता हूँ। अमाल की किताब के 8वें बाब की 22वीं आयत में, अमाल की किताब का 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये आप जानते हैं कि पतरस सामरिया में जब गए तो वहाँ पर वो शागिर्द इसलिए गए थे कि फिलिप्पस वहाँ मुनादी कर रहे थे और अभी तक लोगों को पाक रूह नहीं मिला था। तो जैसे वो वहाँ गए तो उन्होंने हाथ रखे और पता चला कि लोगों को पाक रूह मिलता है। तो यहाँ पर 22वीं आयत में लिखा है, थोड़ी सी ऊपर से पढ़ के आऊँगा मैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिले हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 18वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। जब शमाओं ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुद्दस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नज़दीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर। ये जो लफ्ज़ बदी है ना, ये अभी हम लफ्ज़ दुख पढ़ के आए हैं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफ़ी हो। तो इसका मतलब है कि फिर उस दुख का इलाज क्या है जो शमाउन के लिए पतरस ने तजवीज़ किया कि अपनी इस बदी से तौबा कर। तो अब बदी उसमें क्या थी? कलाम कहता है अगली आयत में, 23वीं आयत में, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। इसका मतलब है
कि ये जो ईवल है, ये इसकी जो जड़ें हैं वो और भी बड़ी हैं, कि इनकी इस बदी के अंदर कड़वाहट और नाराजगी शामिल है। और पतरस ने उसको बताया कि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। तो इसका मतलब है कि हमें कभी कड़वाहट को अपने दिल में जगह नहीं देनी किसी के लिए या किसी के खिलाफ, और ना ही नाराजगी के दर पे जाना है। आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, सिर्फ मैं आयतें ही पढ़ूंगा। रोमियो पहला बाब और उसकी 19वीं आयत, रोमियो पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। इसमें भी शायद एक दो आयतें ऊपर से मुझे पढ़ के आना पड़े, लेकिन पॉसिबली इन्हीं से काम चल जाएगा जी। 28वीं आयत पढ़ने लगा हूं। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाही से भर गए, हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए, और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। तो यहाँ पर जो वर्ड है ना बदखाही, जो 29वीं आयत में है, पास हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाही, इसको अभी अभी हम मत्ती की इंजील के 6 बाब की 34वीं आयत में पढ़ के आए हैं, दुख। तो इसका मतलब है ये बदखाही है। जो बदखाही है, आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि यहां पर बहुत से गुनाह हैं जो बदखाही के साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए सॉरी, मुझे जरा देखने दें किसके लिए उन्होंने क्या तर्जुमा यूज किया है। अनराइचियसनेस, फॉर्निकेशन, कवेटियसनेस, बदखाही। जी, बदखाही। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस बदखाही को या इस बदी को, जिसको पतरस ने शमौन से कहा, कंट्रोल नहीं करेंगे और आज के दिन इससे डील नहीं करेंगे, इससे तौबा नहीं करेंगे, तो ये बहुत सारे और गुनाहों के साथ कनेक्टेड है। तो आप एक गुनाह को दूसरे गुनाह से डीअटैच नहीं कर सकते। ये हमारा ख्याल है। कई दफा हम सोचते हैं कि इस बंदे के अंदर एक ही खराबी है या इसके अंदर सिर्फ 2 ही गलतियां हैं। कई लोग कहते हैं ये बंदा बस ना है बहुत अच्छा, बस इसमें यही एक कमी है। जैसे अक्सर मैं अपने बचपन में या वो जिंदगी जो मैंने गांव में गुजारी है अपने माँ बाप के साथ, उसमें मैंने अक्सर बड़े बड़े अच्छे लोगों को ये कहते सुना है कि इस बंदे के अंदर बस एक ही खराबी है। वो उस आदमी की नजर में एक खराबी है जो बता रहा है, लेकिन आप उस खराबी को रोक नहीं सकते कि वो खराबी उतनी ही रहेगी। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मल्टीपल सिन्स हैं। फिर ये पहला कुरिन्थियों के 5वें बाब की 8वीं आयत में दोबारा इसको पौलुस रिपीट करते हैं, इस लिस्ट को। तो मैं 5वें बाब की 8वीं आयत पढ़ने लगा हूं। अगर आप नोट कर रहे हैं हवाले, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा, इसको बाद में पढ़िएगा, ये आपकी बड़ी मदद करेंगे। ये बहुत प्यारा हिस्सा है जहां से अब मैं पढ़ने लगा हूं। 6ठी आयत पढ़ने लगा हूं, पहला कुरिन्थियों 5वें बाब की 6ठी आयत। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। पास हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से। अब पुराना खमीर, बदी और शरारत का खमीर, इसको हमने निकालना है और फिर हमने साफ दिली और सच्चाई से बेखमीरी रोटी बनना है, तब हम ईद कर सकते हैं। तो जो मेरा रियल फोकस चंद दिनों से है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जो खुदा ने मुझे मेरे लिए कलाम दिया, वो है निकालने वाली चीजें निकालना। निकालने वाली चीजें जिंदगी से निकालना, ताकि बरकत की चीजें हमारी जिंदगी में आए। अगर हम निकालने वाली चीजें ना निकाल पाए तो ये बहुत ही खतरनाक बात है।
कि किसी शख्स की ज़िंदगी में से निकलने वाली जाने वाली चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी से ना निकलें, ये इंतहाई 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 ज़रूरी है। इसको मेडिकली तौर पर किसी भी तरीके से आप प्रूव करके देख लें। आप कहीं चले जाएं, आप किसी भी इलाके के अंदर, अगर उस इलाके के जो ड्रेन सिस्टम है, यानी कि जो गंदगी को निकालने का सिस्टम है, वो चोक हो जाए, बंद हो जाए, तो आप कैसे उसके अंदर लाइफ एंजॉय करेंगे? उस एरिया की लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? आपको तो सबसे बड़ी फिक्र ये होगी कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। आप इसको पूरी सोसाइटी पर और एक इंसान पर लेके चले जाएं, खुद ब खुद आप समझदार हैं, आपको अंदाजा होगा कि हमारी लाइफ के अंदर चीजों का ड्रेन होना, निकलना कितना जरूरी है। क्योंकि जो चीजें निकलने वाली खुदा ने रखी हैं, अगर वो ना निकलें तो वो सिवाय पॉइजन के कुछ भी और नहीं है, वो सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है। इसलिए खुदा के लोग होते हुए जितना जरूरी हमें नई चीजों को अडॉप्ट करने की फिक्र है, उतना ही जरूरी हमें पुरानी चीजों को निकालने की जरूरत है। यीशु मसीह फरमाते हैं, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो तुम्हें खजाना मिलेगा। सबसे पहले खेत में खजाने की कीमत क्या है? खेत में छुपे हुए खजाने की क्या कीमत है? यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती की इंजील में, कीमती मोती जो आसमान की बारिश, उसकी कीमत है क्या? एक सौदागर था जो कीमती मोतियों की तलाश में था। वो गया, उसने सब कुछ जो उसके पास था बेच डाला और आकर उस मोती को खरीद लिया। क्या कीमत है उस मोती की? 10,000, 10 लाख, 10 करोड़? नो, उसकी कीमत सिर्फ ये थी, तू अपना सारा कुछ बेच आया। हाँ जी, मैं तो अपना सारा कुछ बेच आया हूं। इसका मतलब है तेरे अपने पास तेरा कुछ भी नहीं रहा। नहीं जी, कुछ नहीं रहा। ले, यही मोती की कीमत ले जाओ, यही खेत में खजाने की कीमत ले जाओ। क्या आप सोच सकते हैं कि हमें खुद डिसीजन करना है अपनी जिंदगी से चीजों को निकालने का? खुदावंद जो निकालने वाली है, ये तो निकले, कम से कम ये तो जाएं, ताकि आने वाली चीजों के लिए जगह बने। खुदा ने कब कहा था इस्राएलियों को कि तुम अपने दुश्मनों के साथ रहना? उसने तो कहा था किनान का मुल्क मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यहां कौमें आबाद हैं, इनको तुमने निकालना होगा, इनको मारना होगा, इनको बर्बाद करना होगा, इनके बादशाहों को कत्ल करना होगा, तुमने फिर यहां रहना है। लेकिन मिस्टेक हुई इसराइल से। सम एरियाज के अंदर उन्होंने अपने दुश्मनों को जीता रहने दिया, उनसे रिश्तेदारियां की, और वो उनके लिए दर्द-ए-ज़े बने। दर्द-ए-ज़े नहीं मीन्स कि उनके लिए सर दर्द बन गए, और उनको उनकी सारी जो रिलेशनशिप खुदा के साथ था उसको बर्बाद उन्होंने कर दिया। इसलिए खुदा ने हमेशा उनको ये बात तजवीज़ की थी कि इन दुश्मनों को जीता नहीं छोड़ना। और खुदा उनका कलाम सिखा किसको रहा था? हमें, जो नए अहदनामा की कलीसियां हैं। खुदा के लिए क्या मुश्किल था दुश्मनों को मारना? वो खुदा जो आग से जवाब देता, वो खुदा जो समंदर को 2 हिस्से कर देता, वो खुदा जो जिसने यरदन के 2 टुकड़े कर दिए, वो खुदा जो आसमान से ओले बरसाता था और वो जंग लड़ता था, बगैर हाथ हिलाए इसराइलियों के लिए जंग लड़ता था। वो जो यरू की दीवार के चारों तरफ 7 चक्कर लगाने के बाद उस दीवार को गिरा देने वाला खुदा, उसके लिए क्या मुश्किल था उन दुश्मनों को मारना? खुदा ने उनका टेस्ट लिया कि क्या तुम निकालने वाली चीजों को निकालने के लिए तैयार हो कि नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, हम जो नए अहद के ईमानदार हैं, हमें रोजाना की बुनियाद पर अपने ऊपर काम करना है। आज के दिन कौन सी चीज है जो मेरी जिंदगी में से निकलने वाली है? ये आज के दिन ही निकलेगी, आज के दिन ही मैं इसको निकालूंगा। ये रिपीट नहीं होनी चाहिए मेरी जिंदगी में, ये अगले दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। और आप खुदावंद की बरकत को अपने ऊपर महसूस करेंगे, और मैं भी इसको महसूस कर रहा हूं इस वक्त। पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 20वीं आयत, 14 बाब की 20वीं आयत। मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम रहेगा, क्विक जाएंगे। हो खुदावंद तेरा 20वें पे लिखा, ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। इससे कुछ देर पहले इस पे मैं खुदावंद के कलाम को सुना चुका हूँ।
खुदा ने मुझे इस पे कलाम दिया था, खुदा का शुक्र उस प्यारे वक्त के लिए। तो हमें समझ में बच्चे नहीं बनना, लेकिन बदी में बच्चे बनना है। कितने बच्चे बन जाना है, कहां तक जाना है? जहां लिखा ना बदी में बच्चे बनो, तो वहां उस लफ्ज का तर्जुमा है दूध पीते बच्चे की तरह बन जाओ। बदी में बच्चे बन जाओ, यानी वो बच्चा जिसको बदी का पता ही नहीं, कि जब तुमने बदी को निकालना है तो इस हद तक निकाल दो अपने अंदर से कि बदी नजर ही ना आए, और तुम कैसे बन जाओ? बच्चों जैसे। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो क्या यीशु मसीह वहां पर समझ की बात कर रहे हैं? नो, बदी की। हमने बच्चों की मानद बनना है। एक मासूम बच्चे की लाइफ, वो नहीं जानता बदी बुराई क्या चीज है, उसे नहीं अंदाजा। वो उसको सिर्फ वो एक दूध पीता बच्चा है। ये खुदा का कलाम कहता है बदी में दूध पीते बच्चे जैसे बन जाओ, लेकिन समझ में बच्चे नहीं बनो। समझ में पहली क्लास जैसा बच्चा नहीं बनो, वो टोटली वर्ड ही डिफरेंट है, बल्कि जवान बनो। इसका मतलब है जिसको पूरा नॉलेज है। समझ तुम्हारी पूरे इंसान जितनी होनी चाहिए, बेस्ट नॉलेज, लेकिन बदी तुम में 0 पे होनी चाहिए। ये तुमने कोशिश करनी है, दोनों एंड्स पे जोर लगाना है कि नॉलेज वाइज मैं टॉप पे चला जाऊं और बदी वाइज में सबसे लास्ट पे चला जाऊं। तो दोनों एंड की तरफ जोर लगाना है। बदी निकालने की तरफ भी जोर लगाना है, समझ में जवान बनने की तरफ भी जोर लगाना है। तो अगर आप कोई शख्स बदी निकालने पर तो जोर ना लगाए, लेकिन समझ में जवान बनने पर जोर लगाए, इसका मतलब है ये गोल कभी भी नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। बदी का जाना और समझ का आना, बदी का जाना, समझ का आना, ये इकट्ठे हैं। आप इनको सेपरेट करके नहीं कर सकते। और कई दफा इब्लीस लोगों को ऐसे ही चीट करता है। और इफिसियों 4 बाब की 31वीं आयत निकालें। प्रेज द लॉर्ड, वी आर वेरी वेरी क्लोज। हालेलुया। 4 बाब की 31वीं आयत, इसकी भी थोड़ी ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी आयतें। आप अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाए मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं बहुत फास्ट करूंगा, बल्कि मैं ऑलरेडी भी बहुत फास्ट करूं। लिखा है जी, मैं इसकी 24वीं आयत पढ़ने लगा हूं, बल्कि 23वीं से पढ़ूंगा। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। ये इंसानियत नहीं, नया इंसान पहनो जो कि यीशु मसीह है। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज गुरूब होने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत, जिसको अभी हम मत्ती 6 बाब की 34 आयत में दुख पढ़ के आए, वो यहां पर बदखाही लिखा है। बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए और तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो मेरे अजीजों, ये है हमारा गोल कि ये चीजें कलीसिया के अंदर, ईमानदारों के अंदर आ सकती हैं, रुक सकती हैं, जमा हो सकती हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं। इनको डेली बेसिस पर डील करना पड़ेगा आपको और मुझे, और हमने एक डील करना है। इसके बाद हम आते हैं जी कुलसियों 3 बाब की 8 आयत। कुलसियों 3 बाब की 8 आयत, वो भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन चले मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूँ। कुलसियों 3 बाब की 8 आयत में लिखा है, अब मैं सिर्फ इसी आयत को पढ़ूंगा। अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो।
और बाकी आयतें आप खुद पढ़िए। अब तीतस 3 बाब की तीसरी आयत में आता हूँ। तीतस 3 बाब की तीसरी आयत, अगर आप में से कोई लिख रहा है तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यू आर डूइंग ए गुड जॉब। 3 बाब की तीसरी आयत लिखा है, पौलुस थिमोथियुस को खत लिखते हुए बताते हैं कि हम भी पहले कैसे थे, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। तो ये बंच ऑफ सिन है जिसके अंदर एक बदखाही भी है, और हमने इसको आज के दिन डील करना, ये यीशु मसीह का हुक्म है। इसके बाद आप आ जाइए याकूब पहले बाब में। ये मैंने इसको जस्ट उसमें ग्रीक वर्ड में डाला और उसकी मैं लिस्ट निकाल के पढ़ता जा रहा हूं। ये पहले बाब की 21वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। अब लिखा है जी, इसीलिए सारी निजासत और बदी के, अब यहां पर वर्ड बदी यूज हुआ है, इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को, अब आप लफ्जों की आप स्ट्रेंथ देखें बुराई की सेंस में, कि ये अगर हम इसको फुजला कहेंगे बदी का, तो कैसे आप इसको कंटेन करेंगे अपने पास, या सोच सकते हैं? नो, बदी फुजले को कौन अपने पास रखता है? इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल करो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। कुछ काम तुम करो, खुदा मुहैया करेगा, कलाम दिलों में बोया जाएगा और वो कलाम तुम्हारी रूहों को निजात दे देगा, लेकिन निकालना तुम्हारा काम होगा। और आगे 22 में लिखिए, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। और अब पहला पतरस, सिर्फ 2 हवाले रह गए, पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। प्रेज द लॉर्ड। पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और अगले दिन मेरे प्यारे भाई ने इस आयत को पढ़ा था और उन्होंने कलाम सुनाया था इस चैप्टर में से चंद दिन पहले। बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। और अब दूसरे बाब की 16वीं आयत, इसी चैप्टर की 16वीं आयत है। लिखा है जी, अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो, एंड सो ऑन। आगे भी लिखा है। तो हमने आज़ादी को कभी, मेरे अजीज़ों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कभी बदी का पर्दा नहीं बनने देना, क्योंकि अगर हमने इस बदी को, जिसके अंदर कड़वाहट है, जिसके अंदर नाराज़गी है, जिसके अंदर शरारत है, ये हमारी जिंदगी के अंदर है, किसी ईमानदार की जिंदगी के अंदर है, हमने कभी इसको, इस आज़ादी को इसके अंदर नहीं छुपने देना, कि वो आज़ादी जो हमें मसीह में हासिल है, हम उस आज़ादी के अंदर इस पर्दे को भी कायम रखें, क्योंकि ये पर्दा हमको खुदा से जुदा कर सकता है। ये ख़तरनाक है। इस पर्दे को कभी सामने से रहने नहीं देना, इस पर्दे को फाड़ के फेंक देना है, ताकि वाकई हम उस आज़ादी को जो खुदा के रूह की है और उसके फजल की है, निजात के लिए उसे हासिल कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन 11 आयतों को मेरे साथ पढ़ने में मदद की होगी। यकीनन कुछ नहीं कर सके, कोई बात नहीं, आपने सुना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और आज ही की बदी को डील करते हैं। आज के लिए यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती 6 बाब की 34वीं आयत में, कल की बाबत फिक्र ना करो, कल का दिन अपनी फिक्र आप कर लेगा। आज के लिए आज ही की बदी काफी है, आज के लिए आज ही की शरारत काफी है, आज के लिए आज ही
का गुनाह काफ़ी है, बदखाही काफ़ी है। आज के लिए आज ही की बदखाही काफ़ी है।